हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरना सर आपके अपनी यूट्यूब में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग क्लास 10th का है सो मैथ तो पढ़ ही रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को जो है से मैथ में है सो बहुत ही परेशानियां हो रही है। तो मैं आप लोग के लिए है से कुछ अलग से प्रश्न लेकर आया हूं जो आप लोग के दिक्कत को है सो आसान कर सके। तो चलिए, आज हम लोग जो है सो क्लास 10th में है सो HCF अर्थात हाई कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग मसा बोलते हैं, को अच्छे से समझेंगे। इसमें मैं आज आप लोग को 3 प्रश्न का हल बताने वाला हूं और आज इस 3 प्रश्नों को हल करने से आप लोग का मसा है सो पूर्ण रूप से आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहला है 120 और 140 का जो है से हम लोग का है सो मसा निकालना है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। 120 को और क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ देंगे। तो 2 से कटेगा तो ये कितना बार में हो जाएगा? 60 बार में। फिर 2 से ये कटेगा तो कितना हो गया? ये 30 हो गया। फिर 2 से इसको विभाजित करेंगे तो ये 15 हो गया। अब ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, इतना लिख दिए। उसी तरह 140 का भी हम लोग तोड़ देंगे। 140 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से ये भी कटेगा, तो 140 का आधा कितना हो जाएगा? 70 हो गया। 2 से इसको काटेंगे तो ये 35 हो जाएगा। अब ये 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 120 बराबर और 140 बराबर। 120 को हम लोग 2 गुने 2 गुने 2 यहाँ पर लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 लिखे। उसके बाद कितना हम लोग का 3 है और 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 5 लिख दिए। अब यहाँ पर जो है से 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसका हम लोग HCF निकालेंगे अर्थात हाई कॉमन फैक्टर मसा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो जो मिलता है उसको ऐसे घेरा लगा दीजिए। तो ये देखिए, जो जो मिल रहा है उसको हम लोग घेरा लगा दिए। इसी को लिख देना है। 2 एक बार मिला, फिर यहाँ 2 एक बार मिला और यहाँ पर एक 5 मिल गया। अब इसको गुना करें। 2 दूनी 4 पचे 20। इसका मसा हम लोग का कितना निकल गया? ये 20 है सो निकल के आ गया। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग इसका मसा निकालते हैं। एक भाग विधि होता है जिसमें है सो इसमें पढ़ना नहीं है भाग विधि हम लोग को, इसमें हम लोग को मसा निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा निकालने के लिए आता है। तो उम्मीद है कि पहले प्रश्न का हल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 अंक के जो 3 डिजिट के जो क्वेश्चन होते हैं इसको भी हम लोग इसी तरह से हल करेंगे। तो पहले प्रश्न का यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में आए हुए हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेन चीज़ है सो बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप है सो अपने मैथ को आसान बना सके। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हम लोग का है सो 12 है, 15 है और 18 है। तो आप इसको है सो 12 15 को ऐसा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। रफ में भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2 दूनी की 4 तिया 12 हो जाएगा। 15 को तोड़ेंगे तो 3 पचे 15 हो गया। 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3, ये 2 तिया 6 तेरे की 18 हो गया। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है हम लोग का, तीनों में जो मिल रहा है उसको हम लोग ऐसो हाई कॉमन फैक्टर में लिख देंगे। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है। 3 के अलावा कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए 3 इसका है सो हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न में है सो 128 है और उसके बाद है सो 256 है। तो 128 को आप लोग ऐसे तोड़ दीजिए। इसको इस तरह से 2 से काटेंगे तो ये 64 बार में हो जाएगा। 2 से ये 32 बार में हो गया। 2 से ये 16 हो जाएगा और 2 से ये 8 हो गया और 2 से ये 4 हो गया और 2 से ये 2 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 2 लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 बार लिख दिए इसको हम लोग। 256 को भी हम लोग इसी तरह से है सो काट देंगे। तो 256 को चलिए हम लोग तोड़ते हैं। तो 256 को जब हम लोग है सो अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे
तो 2 से 1, 2 2 4, 2 8 चलो 128 आ गया। फिर 2 से ये 64 हो गया, फिर 2 से 32 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 8 हो गया, और 2 से काटेंगे तो ये 4 हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 2 हो गया। अर्थात 2 को हम लोग कितना बार लिख देंगे? 8 बार। 4 5 6 7 और ये 8 बार लिख दिए। अब देखिए इसमें सभी में 2 2 है, तो यहाँ 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। एक 7 बार और एक 8 बार है। तो हम लोग क्या करेंगे कि घेरा लगा के भी बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट हम लोग को याद क्या रखना है कि यदि दोनों में है सो मिल रहा है और सबसे छोटा पावर है। जैसे इसका 2 कितना बार है, तो 2 पर पावर ये 7 लिख सकते हैं, और इसका 2 पर पावर हम लोग 8 लिख सकते हैं। तो जो कम होता है घात वाला उसी को हम लोग लिख देते हैं। तो 2 पर पावर कितना लिख दिए? 7 लिख दिए। अब देखिए 2 पर पावर 7 किसका है? तो 128 का। तो ये 128 हो गया, इसका आंसर हो गया ये। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते, हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज जो है से क्लास 10th का जो एक्स्ट्रा जो है से हम क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं मार्क्स निकालने के लिए, छोटा से बड़ा आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में फिर से बने हुए हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का आनंद आप समय से ले सके और आप अपने एग्जाम को सरल कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।